से हम लोग 12th का हिंदी चैप्टर लेके चले हैं जो कि चैप्टर 4 है। चलिए सबसे पहले बिना टाइम गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन देखिए, अर्धनारीश्वर क्या है, पढ़िए इधर। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन थे? क्या हो जाएगा? बी, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? दू के क्या हो जाएगा? दू के हो जाएगा डी, अर्धनारीश्वर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो 3 के क्या हो जाएगा? बी, बेगूसराय में। चौथा नंबर क्वेश्चन का, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो 4 का क्या हो जाएगा सही आंसर? 4 का सही आंसर सी, 4 का सही आंसर हो जाएगा नारी और पुरुष दोनों के। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रणवय। 6 का सही आंसर बचा, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छठा का सही आंसर बताइए। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा छात्र सहोदर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन का, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1925 में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, भावना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, भिक्षुणी होने का। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नारी के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रेमचंद का। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंधित है? 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, एकांकी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो 12 के क्या हो जाएगा? ए, गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के किस प्रकार का रूप है? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कल्पी, कुछ क्या है? कल्प्यत। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? राक्षसी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जूठन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, परशुराम की प्रतीक्षा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वसी। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, युद्धधा और शांति का समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन बी। अर्धनारीश्वर कलिपत रूप है, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव और पार्वती का। गंधारी थी क्या? तो 20 के क्या हो जाएगा? ए, दुर्योधन की मैया। प्रेमचंद थे, प्रेमचंद क्या थे? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? कथाकार, यानी ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर का जन्म कब हुआ था? तब 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, 23 सितंबर 1908 को, यानी ऑप्शन ए। किन्हीं का अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अन्यथा कांटेक्ट कीजिए, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, दिनकर किस युग के कवि थे? 23 नंबर का बताइए, दिनकर किस युग के कवि थे? तो 23 का क्या हो जाएगा? सी, छायावादोत्तर युग।
24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? 24 के क्या हो जाएगा? डी, रामधारी सिंह दिनकर। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? 25 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शुद्धत कविता की खोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।